हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपके पैशन की दिल का हाल क्या है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आपके पैशन, अगर आपके साथ उनका कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, वो आपसे दूर चले गई है, तो अभी आपके पैशन किस हाल में है, उनकी दिल की हाल क्या है, क्या वो अच्छा है ज़िंदगी में, क्या वो आपके बगैर खुश है या दुख में है। सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है पेज अप का, उसके बाद 5 अप का, उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स, इसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल, इसके बाद 3 अप का। आप अपने पैशन की नाम लेते रहिए, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए 5 नंबर कुछ खास हो सकती है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप आई है, 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल। तो 5 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकती है। नाइट ऑफ वैंड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक ट्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके पैशन के साथ अगर आप इस वक्त आपका बातचीत बंद है, आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप भी परेशान हैं, जानने के लिए कोई भी कांटेक्ट नहीं है, हो सकती है आप भी गुस्सा हो, आपके पैशन भी आपसे नाराज़ हो, तो दोनों के बीच में ईगो मैटर चल रहा है। आप सोच रहा हो मैंने तो अपने पैशन को कोई भी गलत बातें नहीं बोला है, तो उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तो मैं क्यों पहले बात को आगे बढ़ाऊँ। तो आपके पैशन सोच रहा है मेरे पैशन की तरफ से ही पहले अप्रोच होना चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। ऐसा कुछ ईगो मैटर आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप की कार्ड। तो हो सकती है आप दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो हो सकती है बहुत ही कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हो सकती है आप भी नई आपके पैशन को प्यार का प्रपोजल दिया हो सकती है आपकी तरफ से ही आपने अप्रोच किया हो, आपने प्रपोजल दिया हो आपके पैशन को। तो आपके पैशन हो सकती है उन ऑफ़र को पास्ट में नहीं लिया है, तो अभी आपके पैशन उस ऑफ़र को लेने के बारे में सोच रहा है। लेकिन हो सकती है आप दोनों के बीच में जो भी दोस्ती है वो बहुत ही गहरी लेवल पर है। आपकी पैशन ऑफ़र तो दिया है, आप आप ऑफ़र अगर आपके पैशन को दिया है तो आपके पैशन सोच रहा है मैं इस वक्त मेरे पैशन की ऑफ़र को ले लूँगी, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये जो दोस्ती आप दोनों के बीच में, तो ये दोस्ती को आपके पैशन और भी मजबूत बनाना चाहती है। लेकिन हो सकती है कुछ दिन पहले आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातों में लेकर आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो, तो इसलिए ईगो मैटर चल रहा है आप दोनों के बीच। तो आपको आपकी तरफ से ही आपके पैशन सोच रहा है वो ही पहले मुझको अप्रोच करेंगी, मेरे जो भी गुस्सा है उनको दूर करेंगी। तो ऐसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो हो सकती है पास्ट में आप दोनों के बीच में आप दोनों की जो भी रिश्ता है वो नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकती है 1 साल या 2 साल भी हो चुका है, लेकिन ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच हुआ है, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन तो डेफिनेटली कुछ थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप आई है, हो सकती है आप दोनों की जो भी रिश्ता है उन रिश्ते के बारे में आपकी दोस्त या आपके पार्टनर की दोस्तों को बहुत ही अच्छे से पता है। तो आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उन रिश्ते को तोड़ने की जो भी वजह थी वो डेफिनेटली इस थर्ड पार्टी ने किया है, आपकी दोस्त या आपके पार्टनर की दोस्त ने
किया है, क्योंकि ये जो दोस्त है, ये दोस्त आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा से मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, हम लोग तुम्हारे रिश्ते से बहुत ही खुश है, लेकिन हो सकती है इसके ही अंदर कोई एक इंसान है जो पीछे पीछे बहुत ही नफरत करती है आपके या आपके पर्सन के साथ। तो इस वजह से वो दोस्तों ने क्या किया, कुछ ऐसे जाल बुना है जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते बिल्कुल टूटे हुए हैं, और फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जिस भी वजह से आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई है, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में आपके पर्सन आपको छोड़कर चली गई थी, आपको दुख देकर उन्होंने आपसे दूर चले गई थी। हो सकती है अगर आप दोनों मैरिड हो तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम डेफिनेटली है। तो आपके पर्सन फैमिली की बातों में आकर भी आपको गलत समझा थी, और उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया अपनी ज़िंदगी से, और उन्होंने सोचा है मेरे पर्सन को दूर कर देने के बाद मैं अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ही खुश रहूँगी, मैं किसी और इंसान में नई रिश्ते ढूंढ लूँगी। ऐसा कुछ उनकी फैमिली उनको समझाने की कोशिश किया, तू उसको छोड़ दे, मैं तुझको दूसरे शादी करवा दूँगा, ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन आपको दूर कर दिए थे अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप दोनों अनमैरिड है तो दोस्तों की बातों में आकर या अपने खुद की मर्जी से भी हो सकती है आपके पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई, आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड ही इसकी प्रूफ है। तो किसी को भी अपनी ज़िंदगी से दूर जाना पड़ा है, आपको ही, मुझे लगता है खास करके आपको ही आपके पर्सन खुद की ज़िंदगी से दूर कर दिया है। और कुछ ही लोगों के लिए आपने अपने पर्सन के साथ आपके जो भी पर्सन है कुछ ऐसी गलत बातें आपको बोला है जिनकी वजह से आप बहुत ही दिन में और बहुत ही दुख लेकर आपके पर्सन से दूर चले गई है, ऐसा कुछ हो सकती है। तो जो भी वजह है वो बहुत ही गहरे वजह थी। तो अभी हमारे जो टॉपिक था आपके पर्सन की दिल का हाल क्या है, आपको दायित्व देने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो इससे बड़ा प्रूफ तो और हो ही नहीं सकता है। अभी आपके पर्सन आपसे दूर जाने के बाद, ये जो डिसीजन था उनका आपसे दूर जाने की, वही डिसीजन लेने के बाद आपके पर्सन का हाल इस वक्त बहुत ही दुखी और परेशान है। वो बिल्कुल टूटे हुई है, वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही है, अपनी गलती को बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ कर रही है। क्योंकि देखिए, जब कोई इंसान के पास रिश्ता होती है तब इंसान क्या करते हैं, उन रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे समझ लेती है मेरे जो पर्सन है वो मेरे लिए इतना डेडिकेटेड है, मैं जो मुख में मेरे आ सकती है मैं उसको बोल दूँ, किसी बाहर के लोगों में भी मैं उनको इंसल्ट कर दूँ, मैं जब भी अपना मनमर्जी चलाऊँ, जब भी रिश्ते में मुझको मन किया मैं आई हूँ, जब भी मन मेरा नहीं है मैं चले गई। कुछ ऐसी बचपनी एनर्जी आपके पर्सन में है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप की कार्ड भी आई है। तो हो सकती है आपके पर्सन के अंदर कुछ बचपना एनर्जी भी था, वो रिश्ते की कीमत नहीं समझाने की, आप तो कोशिश किया समझाने की, लेकिन आपके पर्सन समझने की कोशिश नहीं किया, ऐसा कुछ हो सकती है। तो जो भी वजह है, तो अभी आपके पर्सन आपसे दूरियां बनाने के बाद वो अपनी गलती पर फोकस कर रही है, बहुत ही दुखी और अंदर से बहुत ही पेन वो महसूस कर रही है। अगर ये 5 ऑफ कप की कार्ड नहीं आती है रीडिंग में, तो मैं आपको नहीं बोल पाती थी कि आपके पर्सन की दिल टूटे हुई है। तो मुझको लगती थी ना, आपके पर्सन बहुत ही खुश थे, अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो बहुत ही दुखी और परेशान है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी की बातों में आकर आप दोनों की जो भी प्यार भरी रिश्ता थी, उनसे ब्रेकअप करके, उनसे सेपरेशन करके आपके पर्सन जो भी डिसीजन अपनी ज़िंदगी में लिया है वो आप खुद पर ही भारी पड़ रही है। ये थर्ड पार्टी को क्या, वो तो अपनी ज़िंदगी में मज़ा ले रही है, और यही बात आपके पर्सन की अब अंदर से पूरी तरीके से तोड़ चुका है, और वो बहुत ही दुखी है। और वो इस तरीके से देखिए नीचे का आपको देख रही है, जब मैंने
अपनी हाथों से दूसरों की बातों सुनकर अपने पर्सन को ज़िंदगी से दूर कर दिया और मेरा प्यार ही मेरे ज़िंदगी से चली गई। अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे दोस्त है, मेरे फैमिली है, लेकिन मेरा प्यार नहीं है। मैं कैसे फिर से अपने प्यार के पास वापस जाऊँ, किस मुख से उनकी तरफ वापस जाऊँ। तो देखिए, अभी आपके पर्सन इस पहले पास्ट में हो सकती है आप आपके पर्सन के पीछे भागती थी उनको प्यार के पाने के लिए। अभी आपके पर्सन सोच रहा है, जब इस हाल में है तब वो सोच रहा है वो आपके पीछे आएंगी और फिर से आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत ही बुरा हाल है आपके पर्सन को आपसे दूर जाने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर आई है 10 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो हो सकती है आपके पर्सन, हो सकती है कुछ इस तरीके से इंसान थी पास्ट में, वो तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से निभाना उनको आती है। हो सकती है उनके ऊपर बहुत ही काम की प्रेशर, फैमिली की बहुत ही प्रेशर हो सकती है। हो सकती है आपके पर्सन उन फैमिली में बड़े हैं तो उनके ऊपर उनके पेरेंट्स, उनकी फादर हो सकती है पहले ही डेड हो चुकी है या बीमार है, तो उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है फैमिली की। तो इस वजह से आपके पर्सन भी यही सोच रहा है मेरे ऊपर बहुत ही बर्डन है, लेकिन मैं इस बर्डन को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ और मेरे रिश्ता मुझसे दूर गई है मेरी वजह से। क्योंकि ये जो बर्डन है, फैमिली की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, तरह तरह की प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, ये बर्डन लेते लेते ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ बहुत ही डीपली पेन और परेशानी में आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है। लेकिन मेरा प्यार मुझसे दूर चले गई है। हो सकती है ये भी आपके पर्सन, हो सकती है आपसे दूर जाने के बाद बहुत ही, जब रात में खास करके अकेला होती है तब आपके पर्सन बहुत ही आपके बारे में पैशनेट फीलिंग उनकी अंदर आती है। हो सकती है वो बहुत ही रोमांटिकली आपको मिस करते हैं। फिजिकली अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ बीता हुआ पल को बहुत ही महसूस करना चाहते हैं और उनको सोचकर बहुत ही अपने ऊपर ही गुस्सा आती है और अपने ऊपर ही दिल पर बहुत ही बोझ उनको लगता है। और उनको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया मेरी जो गलती थी, मेरे जो नादानियत थी, उनको ही वो गलती मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। अब मैं आपके पर्सन को मिस करता हूँ, उनको प्यार करती हूँ। अगर मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे ही मेरे पर्सन को ऑफ़र देना चाहिए, उनको समझने की कोशिश करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, उस वक्त अपनी हिम्मत को नहीं दिखा पाया और मैंने बहुत सारी बोझ लेकर, मेरे दिल में लेकर, मेरे दिमाग में लेकर, मैं फैमिली की बातों में आकर, थर्ड पार्टी की बातों में आकर मेरे पर्सन की प्यार से मैं भाग चुकी। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं था मैं उनको एक्सेप्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूँ। ऐसा बहुत ही दुख आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रहा है अंदर से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। तो इसी वजह से आपके पर्सन, ये जो दुख है ज़िंदगी में, ये जो टूटा हुआ दिल के साथ आपके पर्सन रह रही है, ये आपके पर्सन को अंदर से बहुत ही गुस्सा और पेन दे रही है। क्योंकि ये जो दर्द, ये जो दुख आपके पर्सन को महसूस हो रही है, इनकी वजह से इनको गुस्सा आ रही है और हो सकती है उनको फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ इस वक्त लड़ाई भी झगड़ा हो रही है। क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन को तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि दर्द तो उन्होंने आपको दिया है, तो वो क्यों दुखी हो रही है। लेकिन जब इंसान अपनी गलती को रियलाइज़ करता है तभी उनको खुद पर ही ज़्यादा गुस्सा आती है और दूसरों को पर भी आती है। इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है आप मेरे ज़िंदगी में कोई भी दखल अंदाज करने आएगी तो मैं उनके साथ ज़रूर लड़ाई करूँगी, मैं दूसरों की बातों में नहीं आऊँगी। ऐसा कुछ सोच आपके पर्सन की इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा पेंटिकल की कार्ड आई है। तो आपके पर्सन यही सोच रहा है मेरे जो पर्सन है वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहता है। जितना भी काम करूँ, जितना भी मैं बाहर एंजॉय करने की कोशिश करूँ फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग से मेरे पर्सन को मैं कभी निकाल नहीं फैल सकती हूँ। मैं उनको प्यार को कदर नहीं किया ठीक ही, लेकिन वो जो पर्सन था मेरे लिए, उनका प्यार बहुत ही सच्चा थी और इसलिए मैं अब उनसे दूर जाने के बाद भी मैं उनको भूल नहीं सकता है। तो अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं है, मैं किस मुख से उसके पास जाऊँ। अगर उन्होंने मुझको घोस्ट कर दिया तो अपनी ज़िंदगी से तो क्या हुआ,
मैं तो पास्ट में उनको छोड़ दिया थी। अब मुझको जब तकलीफ़ हुआ, पेन हो रही है, तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उनके सामने मुँह दिखाने की, उनके पास जाकर माफ़ी मांगने की। क्या करूँ? बहुत ही दुखी है, क्योंकि उस वक्त जब वो मेरे प्यार के लिए तड़पती थी, तब मैं उनके प्यार को कदर नहीं किया, उनको दूर कर दिया। अब वो मेरे साथ जब यही करेंगी तो क्या करूँगी? मैं बहुत ही डरा हुआ, हारा हुआ खुद को महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझको जाना पड़ेगा, और ये मैं ज़रूर जाऊँगी, और आपके अपने पर्सन को मैं फिर से वापस लाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो हिम्मत, जो हिम्मत की कमी है, वो हिम्मत मेरे अंदर फिर से मैं लाऊंगी। क्योंकि मेरे पर्सन मेरे दिल दिमाग में रहता है, तो मुझको ही अपने अंदर हिम्मत ला के अपने पर्सन को फिर से ऑफर देना चाहिए, और फिर से मैं अपने गलती को मानकर एक नई ज़िंदगी उसके साथ स्टार्ट करना चाहती हूँ। चाहे कितना भी बर्डन मेरे ऊपर आए, कितना भी प्रेशर आए, चाहे मुझे सबके साथ लड़ना पड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगी। ऐसा कुछ बहुत ही हिम्मत वाली फीलिंग्स आपके पर्सन के अंदर हो रही है, और वो इसको एक्सेप्ट करके, इसको अपने अंदर ताकत लगे आपको फिर ऑफर देना चाह रही है। ऐसा आपके पर्सन की दिल में चल रहा है आपसे दूर जाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।